अस्सलामुअलैकुम। मैं हकीम सत्तार अहमद अपने यूट्यूब चैनल हकीम सत्तार अहमद से बात कर रहा हूँ। दोस्तों, आज हम परिंदों में से एक परिंदे का गोश्त के फ़वाइद बताएंगे। कबूतर के फ़वाइद, पिजन के फ़वाइद। दोस्तों, कबूतर खाने के कबूतर के गोश्त के क्या फ़ायदे हैं और इसके खाने से जिस्म में क्या तब्दीलियां आती हैं और तिब्बी लिहाज से कौन कौन सी बीमारियों में ये फ़ायदेमंद है और कौन कौन सी बीमारियों में ये नुकसानदेह है। दोस्तों, वीडियो की तरफ जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन के निशान को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, जंगली कबूतर या घर में पालने वाले कबूतर का जो गोश्त का मिजाज है वो है गर्म खुश्क। दोस्तों, ये गर्म खुश्क है और मुकव्वी असर हैवानी खुराक है। मुकव्वी असर बहुत ज़्यादा ये ताकत रखता है। दोस्तों, इसके खाने से क्या फ़ायदा होता है और किन लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद है। दोस्तों, बादी के जो अमराज हैं, जितने भी बादी के अमराज हैं, सर्दी खुश्की वाले, सर्दी तरी वाले, बलगमी मिजाज वाले, इसको खा सकते हैं और खाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। दोस्तों, मुकव्वी बा होने की वजह से जिस्म में क़ुव्वत पैदा करता है, बहुत ज़्यादा क़ुव्वत पैदा करता है। अच्छा, दोस्तों, इसमें जो है सबसे जो फ़ायदा है, कबूतर जो जंगली कबूतर है इसका जो फ़ायदा है वो है इसका जो है फालज, लकवा, जिस्म का अकड़न, खदर का बेहतरीन इलाज है। तशंद, जिसमें जिस्म के जो है वो सुकड़ जाता है, अकड़ जाता है, उसमें बेहतरीन इलाज है इसके इस्तेमाल। काबूस का बेहतरीन इलाज है। बंद नज़ला अगर हो बंदे को तो ये खोल देता है। ग़िज़ाई एतबार से ये एक मुकम्मल खुराक है। इसके बहुत से फ़ायदे हैं। दोस्तों, बवासीर के मरीज़ों के लिए भी ये फ़ायदेमंद है। शुगर के मरीज़ों के लिए ये जो है बहुत ही फ़ायदेमंद है, जो क्योंकि शुगर वाले मरीज़ को कमज़ोरी बहुत होती है तो इसके गोश्त खाने से जो है इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। असाबी कमज़ोरी का बेहतरीन इलाज है। इसके खाने से थकावट दूर होती है, सुस्ती ख़त्म होती है, बंदा चुस्त रहता है। मोटापा ख़त्म होता है क्योंकि इसका गोश्त हवा कश है। दोस्तों, ये सीने के अमराज के लिए जो है एक मुफीद है। सीने के अमराज जैसे दमा है उसके लिए जो है, असाबी दमा, उसके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों, बलगम के सुद्दे खोल देता है और इंतहाई ताकतवर है। दोस्तों, ये सीने की सफाई कर देता है। इसकी बहुत ही यानी कि सीने के अमराज में ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। सर्दियों में इसके इस्तेमाल से बंदे में कमज़ोरी नहीं आती। कसरत बोल यानी ज़्यादा पेशाब का आना, बार बार पेशाब का आना, क्योंकि मसाना कमज़ोर हो जाता है तो ये मसाने को भी ताकत देता है। ज़ौफ़े जिगर का बेहतरीन इलाज है, खून पैदा करता है और जिस्म में जो है जिस्म को मजबूत करता है। इसकी यखनी पीने से जिस्म में ताकत आती है। अगर इसकी यखनी बनाकर पी जाए तो ये फालज वाला, लकवा वाला और दमे वाले मरीज़ के लिए जो बहुत ही फ़ायदेमंद है। यखनी आप लोगों को पता है कैसे इस्तेमाल बनाई जाए। तो दोस्तों, यखनी बनाने में इसका जो है, इसके अंदर डालडा घी का इस्तेमाल ना करें, काली मिर्च का इस्तेमाल करें, नमक इस्तेमाल करें, लहसुन, अदरक, ये चीज़ें इस्तेमाल करके ये बनाएंगे आप तो ये यखनी बाकी आपको फ़ायदा देगी। ये गुर्दों को भी फ़ायदा देता है। मैंने इसका सबसे जो है बेहतरीन आपको इलाज बताया। ये फालज और लकवा जो है, ख़ास करके जिन लोगों को दाएं तरफ का लकवा या फालज होता है उनके लिए ये तो एक सीर है। अगर चंद ही
कबूतर यानी 3 से 7 कबूतर यखनी के साथ खिलाए जाएं तो उनका जो है जो दाएं तरफ वालों का वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों दाएं तरफ वाले फालज और लकवा के लिए मैंने यखनी बनाने का तरीका बताया है। तो दोस्तों मैं इसमें डालडा घी इस्तेमाल नहीं करना। तो दोस्तों अगर ये खुश्की करे, जैसे खुश्की वाला मरीज़ हो, सर्दी खुश्की वाला, तो वो उसमें देसी घी बनाकर इस्तेमाल कर सकता है, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो दोस्तों जो है इसके नुकसानात जो है, गर्म मिजाज वाले लोग हैं उसे ना इस्तेमाल करें, क्योंकि गर्मियों में गर्म मिजाज वाले अगर इस्तेमाल करेंगे तो गर्मी और बढ़ जाएगी, जिसमें हिद्दत बढ़ जाने की वजह से और भी बहुत ज़्यादा पीला यरकान आपको हो सकता है, मसाने के अमराज आपके बढ़ सकते हैं, पीला पेशाब आएगा। तो दोस्तों गर्मी हो जाएगी आपको। तो दोस्तों गर्म मिजाज वाले मेहरबानी करके इसे इस्तेमाल ना करें, लेकिन सर्द मिजाज वाले इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये सूरत इंजाल में भी बहुत फ़ायदेमंद है। जिन लोगों की 1 से 2 ज़्यादा बीवियां हैं, कमज़ोर हैं, अगर वो चंद कबूतर इस्तेमाल करेंगे तो उससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो दोस्तों ये इसके थे फ़वाइद, और मैंने नुकसानात भी बता दिए कि गर्म मिजाज वाले लोग इस्तेमाल ना करें। तो दोस्तों अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो है हम सब को जो है शफ़ाए कामयाब